हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीनोलॉजी। तो हमारी फर्स्ट वीडियो है पीनोलॉजी का मीनिंग, नेचर और स्कोप। ठीक है। जब पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट कंटेम्पररी होनी चाहिए या ट्रेडिशनल होनी चाहिए बेस्ड ऑन डिफरेंट मॉडल्स। पीनोलॉजी ऐसी ब्रांच है क्रिमिनल साइंस की जो इसी क्वेश्चन को आंसर देती है। क्रिमिनल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, पीनोलॉजी और क्रिमिनलिस्टिक्स। पीनोलॉजी फ्रॉम लैटिन टर्म पोएना से आया है जिसका मतलब है सफरी। और प्रिजन को 18th सेंचुरी में जो है वो पेनिटेंशियरीज जो है वो कहा जाता था। पनिशमेंट एक वे है जिससे जो सोसाइटी है वो सोशल कंट्रोल इम्प्लाई करती है लोगों के ऊपर। पनिशमेंट रॉन्ग डूअर्स को दी जाती है ताकि रिफॉर्मेशन हो सके, वो सुधर सके और डिटरेंस हो सके, वो दोबारा जो है उस क्राइम को ना कमिट करे और बाकी लोग भी जो है उस क्राइम को ना कमिट करे। पीनोलॉजी स्टडी है करेक्शन की, ठीक करने की, ट्रीटमेंट की, किसी भी चीज को जो है वो ट्रीट करने की, पनिशमेंट पनिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एंड कंट्रोल ऑफ क्राइम इन द सोसाइटी। सिस्टमैटिक स्टडी है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट की और इसकी इम्पैक्ट ऑन क्राइम, क्रिमिनल्स एंड सोसाइटी। ठीक है। अब इसमें आता है कि इसका क्या काम है। रेट्रीब्यूशन, सबसे पहले रेट्रीब्यूशन हो गई। फिर डिटरेंस थ्योरी आई। रेट्रीब्यूशन कहती थी कि टिट फॉर टैट वाली बात, आई फॉर आई, कि अगर तूने तूने किसी और को मारा तो स्टेट उसको मार देती थी, या पहले तो लोग खुद ही कर लेते थे कि जो विक्टिम होता था वो खुद ही अपना बदला ले लेता था। तो रेट्रीब्यूशन से डेटरेंस, डेटरेंस क्या था, इतनी सीवियर पनिशमेंट दे दो कि बाकी लोग जो है वो डेटर हो जाए, वो डरेगी भाई करा तो ये पनिशमेंट मिलेगी। फिर होता था प्रिवेंटिव कि हमें बस प्रिवेंट करना है कि वो जो पर्सन है या और जो लोग हैं वो उस क्राइम को कमिट नहीं करें, और जो सोसाइटी है वो उसमें इस डर से ना जिए कि उनके साथ ये हो सकता है। और फाइनली आ गई रिफॉर्मेशन, कि रिफॉर्म करना है हमें उस इंसान को ताकि वो अपनी मिस्टेक रियलाइज करके और जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में रह सकते। तो ये सारी पनिशमेंट की जो थ्योरीज हैं यहाँ से लेके रेट्रीब्यूशन से लेके रिफॉर्मेशन तक, ये सारी किसका पार्ट है, हमारा पीनोलॉजी का पार्ट है। फिर उसके बाद आता है कि हमें क्राइम, साथ साथ जो क्रिमिनल एज, एजुकेशन, क्रिमिनल की एज कितनी है, एजुकेशन कैसी है, उसके पास फैमिली हिस्ट्री कैसी है, बैकग्राउंड, सबका ध्यान करना पड़ता है। सर वॉल्टर कहते हैं कि इन्फ्लिक्शन ऑफ इलीगल, जो कि इम्प्लीजन है, मतलब इलीगल कोई काम कर रहा है, उस इलीगल काम को वो वॉलंटरी कर रहा है पर सोसाइटी ने उसे अनअप्रूव करा है, उस इलीगल काम से जो सजा मिल रही है, तो ऑफेंस और पनिशमेंट में जो है वो रिलेशन है, उसकी वजह से ही सजा मिल रही है। और सजा किसको मिल रही है, जिसने कमिट करा है या जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, जैसे कि मास्टर सर्वेंट, कि सर्वेंट ने कमिट करा और मास्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। फिर ग्रन हट कहता है कि जो पनिशमेंट है वो सोशल कंट्रोल का काम कब करेगी, अगर स्टेट अपनी सुपीरियर वैल्यू को होल्ड कर रहा है, स्पीडी और इनएस्केपेबल डिटेंशन और प्रोसिक्यूशन हो रही है, और फ्रेश स्टार्ट के चांसेस है पनिशमेंट के बाद। अब हम नेचर देखते हैं, क्रिमिनोलॉजी और पीनोलॉजी। ज्यादातर कंसीडर करते हैं कि पीनोलॉजी जो है वो क्रिमिनोलॉजी के बाद आई है, पर कुछ इंस्टांसेस हैं या कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि पहले पीनोलॉजी आई थी। पर हम इस इशू को असाइड रख के दे देखते हैं कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो स्टडी है कोजिशन, प्रिवेंशन और करेक्शन ऑफ क्राइम की, और पीनोलॉजी स्टडी है ट्रीटमेंट, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन और जो करेक्टिव मेजर्स हैं जो क्रिमिनल के अगेंस्ट लिए जाएंगे उसकी। और कुछ भी हो, ये दोनों ट्विन सिस्टर्स की तरह हैंड टू हैंड जो है दोनों चलती हैं, और दोनों ही जरूरी हैं किसी भी क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। ठीक है। फिर क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी और यहाँ सॉरी पीनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी आना चाहिए था क्योंकि हम पीनोलॉजी का नेचर पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पीनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, विक्टिमोलॉजी क्या करता है, राइट्स ऑफ विक्टिम्स और उनको रिलीफ और कॉम्पनसेशन, और पीनोलॉजी हमें ऑफेंडर के बारे में बताता है। ठीक है। फिर बहुत सारे अलग अलग जो है पीनोलॉजी के वो एस्पेक्ट्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया कि प्रिजन ऑफिशियल्स को ट्रेन किया जाना चाहिए। ठीक है। जो ट्रीटमेंट है वो थेराप्यूटिक होना चाहिए, जो जेल का एनवायरनमेंट है वो करेक्टिव होना चाहिए रादर देन पनिटिव, मतलब पनिशमेंट से ज्यादा वो करेक्शन की तरफ जो है वो फोकस्ड होना चाहिए। फिर साइंटिफिक, रिफॉर्मेशन और फ्रेश स्टार्ट के चांसेस मिलने चाहिए। ये साइंटिफिक कैसे होता है कि मान लो रेड्स हैं,
तो रैट्स को क्या कर दिया जाता है कि देखा जाता है कि कितने दिन में कितने उसके बिहेवियर पर जो है वो क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो उसके बेसिस पर ऐसी साइंटिफिक स्टडी के बीच में हमें देखना पड़ेगा कि कितने दिन की जो है हमें सेंटेंस लेनी है जिससे रिफॉर्मेशन और फ्रेश स्टार्ट के चांसेस हो। फिर अकेडमिक सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज के साथ ये डील करता है। फिर एनालिटिकल एग्जिस्टिंग पॉलिसी और मेजर्स और नए नए तरीके, ठीक है, कि कैसे हम कितनी पॉलिसी और कैसे कैसे मेजर्स हमें लगाना चाहिए। रिफॉर्मेशन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि डेटरेंस लॉस्ट हो जाए, ठीक है, मतलब इतना भी रिफॉर्मेशन पे फोकस नहीं होना चाहिए कि भाई लोगों का डर ही खत्म हो जाए किसी क्राइम को करने से। साथ में कंट्रोल ऑन एक्सेस रिफॉर्मेशन, एक्सेस रिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस बिटवीन लाइफ है इन और आउट प्रिजन जो कि गुम हो गया है, मतलब जेल के अंदर होना और जेल के बाहर होने में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो डिवास्टेशन हो जाएगा ना, तो लोग डेटर ही नहीं होंगे, वो डरेंगे ही नहीं जेल जाने से, क्राइम करने से, ठीक है। ये वाली बात आ गई। अब इंडिया में इस पर्पस के लिए लोक अदालत बने हैं। फिर कंप्यूटराइजेशन होगी, अब तो केसेस की हियरिंग हो गई, रिकॉर्ड हो गया, डाटा हो गया, जो कि इजियर है टू कंपेयर एंड इवेल्युएट। साथ में हमारे पास स्कोप आता है। स्कोप क्या कहता है कि जो फिलोसफी ऑफ पनिशमेंट क्या है, फिर क्रिमिनल रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करता है, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट क्या है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और प्रिजन का क्या सिस्टम है, और सेंटेंसिंग के क्या क्या बेसिस हैं। और ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।